तो देखो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आता है तुम लोगों को, पॉज करके कर लो, ठीक है। f(x) दिया हुआ है, f0, f7, f3 निकालना है, ठीक है। तो देखें करते हैं इसको, ठीक है। f0 कितना आएगा, कितना 2 टाइम्स 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा। बेसिकली जो दिया होता है वो x की जगह लगाना होता है ना। तो कितना हो गया, एक सिंपली माइनस का 5 आ गया, ये तो 0 बन गया। अब क्या निकालना है हमें, f ऑफ 7 कैसा, 2 टाइम्स 7 माइनस 5, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 5 किया कितना आया, 9, ठीक है। फिर क्या निकालना है, f ऑफ माइनस का 3 निकालना है, माइनस का 3 निकालना है हमें, जो कितना आएगा 2 टाइम्स माइनस 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 6 माइनस 5 हो गया माइनस का 11। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल बच्चों वाला। अगला भी सिमिलर है, कर लोगे आप लोग ये भी। तो देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है ये एक फंक्शन होता है जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को चेंज करने का काम आता है हमारे, ठीक है। तो t 0 पे वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली जब डिग्री सेल्सियस 0 रहेगा तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होता है, इससे पता चलेगा मुझे, है ना। तो देखो 9 टाइम्स 0 अपॉन में 5 प्लस 32, देखो ये टर्म तो पूरा 0 बन गया, तो आंसर आया 32। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो फ़ारेनहाइट में उसने पूछा नहीं वैसे हमसे, सिर्फ इतना पूछा है टी सी पे वैल्यू कितनी होगी, तो 32 होगा आपके आंसर्स में। अब T28 पे निकालते हैं, T28 पे कितना हो जाएगा, क्या बनेगा, 9 टाइम्स 28 अपॉन में 5 प्लस 32, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 8 ज़ा 72, 2 9 2 ज़ा 18 प्लस 7 18 7 25 252। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा, दोनों का बेसिकली एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो 32 3 5 2 ज़ा 10, 0 इधर 2 पहुँच गया, 5 3 3 कितना हो जाएगा 160 अपॉन में 5, ठीक है। अब जोड़ते हैं इनको, कितना हो गया, 0 और 2 हो गया 2 6 5 11 का 1 इधर 2 कितना हो जाएगा 412 अपॉन में 5। ये इसका आंसर आ गया T28 पे, ठीक है। अगले पे देखते हैं अपना T-10 पे कितना आ रहा है। तो अब देखते हैं T-10 पे कितना आएगा। T-10 पे कितना रहेगा, 9 टाइम्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू कह रहा हूँ अपॉन में 5 अपॉन प्लस में 32। देखो 10 से तो ये मर गया, कितने हो गए, माइनस का 2 हो गया, है ना, माइनस का 2 हो गया। 9 टाइम्स 2 कितना हो गया, माइनस का 18 प्लस 32, ठीक है। ये कितना हो गया, ये अपना हो गया 18, 18 दूनी 34 में 2 कम, यानी कि 34 में 18 में 2 कम कितना आ गया, 14 आ जाएगा इसका आंसर, है ना, 14 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट पार्ट कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर टी सी की वैल्यू कितनी है, 212 है, यानी कि T ऑफ C की वैल्यू कितनी है, 212 है, तो C की वैल्यू निकालिए, ऐसा कुछ कह रहा है आपका लास्ट पार्ट, है ना। तो इस फॉर्मूले में क्या है, TC की जगह 212 लगा देते हैं, डायरेक्ट 212 लगा देते हैं यहाँ पे। 212 इज इक्वल्स टू 9C अपॉन में 5 प्लस 32, समझ गए। TC की वैल्यू 212 थी, तो TC की जगह में 212 लगा दिया, है ना। अब देखो इसको यहाँ भेजते हैं, कितना हो गया, 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9C अपॉन 5। इसमें से 32 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 212 माइनस 32 0 हो गया, इधर 21 में से 3 गया, 18 आ गया, 180, है ना। तो 180 टाइम्स 5, ये 5 उधर चला गया, इज इक्वल्स टू C इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 9, तो कितना हो गया, ये तो 20 हो गया, सेल्सियस में आ जाएगा, C बराबर 25 ज़ा 100, है ना। ये आंसर आ गया। तो भाई ये है अपने 2.3 का 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें f ऑफ x दिया हुआ है इसके बराबर, और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, कहाँ से कहाँ पे लाई कर रही है। बेसिकली हमें डोमेन दी है। डोमेन क्या होता था, वैल्यूज ऑफ x। रेंज क्या होता था अपना, वैल्यूज ऑफ y। तो बेसिकली हमें डोमेन दी है कि जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यानी कि पॉजिटिव r से बिलोंग कर रहा है। तो मैं डोमेन लिख सकता हूँ कि डोमेन इज इक्वल्स टू r प्लस, है ना। तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमसे पूछा रेंज निकालो, सिर्फ डोमेन नहीं पूछी। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, देखो ये फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x है ना। एफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो इस साइड मैंने y लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन में आप x को आइसोलेट करो, क्योंकि हमें x को यहाँ से हटाना है, x को यहाँ से हटाना है, क्योंकि रेंज चाहिए, यानी कि y की वैल्यूज चाहिए। तो x को आइसोलेट कर देते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, क्या बना, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x। तो -3 को नीचे भेजते हैं, y माइनस 2 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू x। -1 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस y हो जाएगा,
नीचे 3 बन जाएगा बराबर x, ठीक है। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली मैंने, तो नीचे तो पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव बन गया और 2 पॉजिटिव बन गया, है ना। ये बात समझ आई होगी आपको। तो यहीं पे मैं इसको x की मैंने पहला काम x को आइसोलेट कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो x है वो 0 से बड़ा है, जो x है वो 0 से बड़ा है, और ये पूरा का पूरी क्वांटिटी x के बराबर है, तो ये क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको कि 2 - y/3 पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। 3 बेसिकली मैं 3 से अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 - y/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 - y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये बना। अब देखो क्या करना है मेरे को, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, 2 से माइनस कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ सबट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड्स। दोनों से अगर मैं दोनों तरफ मैं 2 से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 - y -2 इज ग्रेटर देन 0 - 2, यानी कि -2 से +2 से -2 कट गया, -y इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। बेसिकली क्या कर रहा है, इस 2 को उठा के इस तरफ लेकर माइनस का 2 बन गया, है ना। इस 3 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया था तो पूरा 0 ही बन गया था। बस मैंने आपको स्टेप्स करके बताया, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ में सेट्स पूरे कंप्लीट करने होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, मैंने बताया था क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारा y, ठीक है, और ये बन जाएगा 2, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ये बता चुका हूँ मैं क्यों होता है ऐसा। तो ये मुझे पता लग गया रेंज क्या होती थी, y की वैल्यूज, तो जो कि मुझे पता लग गई है कि 2 से हमेशा छोटी है और कितनी भी छोटी हो सकती है एक रियल नंबर्स के अंदर। तो मैं रेंज ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। रेंज कहाँ से लाई कर रही है, 2 से लेकर माइनस के इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। कहाँ से, 2 से लेकर माइनस के इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। और 2 ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं किया है। देखो यहाँ पे ये वाला निशान नहीं है, नहीं तो अगर ये निशान होता तो मैं इधर की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता, इस तरफ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा, कर्ली ब्रैकेट जो होता है, ठीक है। तो 2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये होगा इसके रेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का है ना। तो ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि fx = x² + 2, और जो x है हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि डोमेन दे रखी है जो कि है रियल नंबर्स की। मैंने वही बताया था, fx की जगह रखो y = x² + 2, ठीक है। x को आइसोलेट करो, पहला स्टेप ये होता था अपना, तो इसको यहाँ बेचते हैं, कितना बनेगा अपना x² बराबर हो जाएगा y - 2 के। देखो ना क्या हुआ, इसको मैं यहाँ लेके गया, माइनस का 2 बन गया और x² उस तरफ को, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो x² वाली क्वांटिटी रहती है हेयर, x² हमेशा 0 से बड़ा रहता है या बराबर रहता है ना यार। स्क्वायर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कभी जा सकती है क्या, नहीं जा सकती ना। तो देखो यहाँ पे x² हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली क्वांटिटी भी कैसी रहेगी, 0 से या तो बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। x² इसके बराबर है, क्योंकि x² इसके बराबर है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ क्या, y - 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बात समझो कि x² जो का टर्म था वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर था, और x² इसके बराबर था, तो मैंने इसको लिख दिया जो कि हमेशा ये भी 0 से बड़ी या बराबर होगी। ये -2 को इस तरफ लेके जाते हैं, या फिर दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, एक ही स्टेप है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये मिल गई मुझे रेंज, ठीक है, ये मिल गई मुझे रेंज। अब लिख देते हैं इसको थोड़ा फॉर्मली, तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हो जाएगी अपनी इसकी -2 से बड़ा या बराबर, यानी कि -2 को इंक्लूड किया हुआ है, -2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये रेंज इसकी ये हो गई कि -2 से बड़ा या बराबर, तो -2 को इंक्लूड किया है और इन्फिनिटी तक गया है, क्योंकि बड़े में तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमें एक फंक्शन दिया है, वापस से हमें डोमेन देके रेंज पूछी हुई है। तो देखो क्या ये वही वाला फंक्शन नहीं है जो हमने उसमें डिस्कस किया था, क्योंकि fx किसके बराबर है, y = x, ये फंक्शन हो गया है, fx y के बराबर है। याद करो ये आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, जो कि ओरिजिन से होता हुआ स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है इसकी, है ना। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, अगर जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल से, तो y भी बिलोंग, क्योंकि दोनों बराबर है, y भी बिलोंग करेगा रियल से ही, ठीक है। तो जो रेंज हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, रियल हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी 2.3 एक्सरसाइज।
तो बच्चों यही थी हमारी 2.3 की पूरी सॉल्यूशन वीडियो। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो बहुत ज़्यादा डीप था, हालांकि एक्सरसाइज के अंदर इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि फर्स्ट चैप्टर तो गया उसको जाने दो, फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पलर करने का मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड चैप्टर को किसी अच्छी किताब में से, अच्छी किताब इन द सेंस RD RS एग्जाम्पलर जो भी आप पे हो, उसमें से ज़रूर सॉल्व करिएगा सेकेंड चैप्टर को, क्योंकि इस फंक्शन के बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन NCERT में नहीं थे। कुछ टाइम बाद इसी प्लेलिस्ट में आपको, जब आप रिवीजन के लिए आओगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको एक NCERT एग्जाम्पलर की वीडियो और एडिट दिखेगी जिसमें NCERT के हमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स करवाए होंगे, ठीक है। और जब तक के लिए आप ज़रूर सॉल्व कर लें, नहीं तो तब तक भूल जाओगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी NCERT एग्जाम्पलर की तो नहीं होगी, वो होगी मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।